होती रहते हैं मेरे ऊपर। पूर्व 5-6 साल पहले फर्जी मुकदमे भी दर्ज हैं 307 के। अच्छा, 21 तो चुनाव में क्यों आ गए? चुनाव में बस आने का रीज़न यही रहा कि कोई अच्छा विकल्प नहीं लगा। कि प्रधानी चुनाव भैया, जिला पंचायती चुनाव फेल हो गया है। इतना पैसा, इतना जज्बा, इतना जुनून, क्या जिला पंचायत चुनाव से ज़्यादा टफ प्रधानी चुनाव है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ देवास तिवारी जी हैं और ये लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। हम इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये एक इकलौते ऐसे व्यक्ति हमको मिले जो चुनाव मैदान में आने से पहले अपने क्षेत्र की जनता को बुलाते हैं, बैठाते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं, उसके बाद उनसे पूछते हैं क्या आपका जनप्रतिनिधि कौन बनने लायक है इस क्षेत्र में। ये बहुत ज़रूरी था क्वेश्चन। क्या कोई ऐसा आपकी नज़र में है जो अच्छा जनप्रतिनिधि बन सके आपके क्षेत्र का? लोगों ने इनके ऊपर भरोसा जताया और लोगों ने इनको ही चुनाव मैदान में उतार दिया, ये इनका कहना है। अब महाराज से हम बात करेंगे क्योंकि ब्राह्मण मतलब महाराज, तो हम तो ठाकुर हैं लेकिन महाराज हमारे साथ बैठे हैं, तो महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए कि आप किस ग्राम सभा से हैं और इतनी जुनून से आप लोगों के बीच बने हुए हैं। लग रहा है कि ये विधानसभा का चुनाव चल रहा है आपके क्षेत्र में। क्या कहानी, पूरा सब कुछ बातचीत करेंगे। उससे पहले हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपके दर्शक को भी प्रणाम करता हूं। मैं देवास तिवारी और ग्राम सभा पनगो का निवासी हूं और ज़िला वगैरह तो सभी लोग जान ही रहे हैं कि कहां से हूं। और क्या कहते हैं, पहली बात तो विधानसभा का चुनाव एक अलग स्तर पे होता है, ग्राम पंचायत की चुनाव एक अलग स्तर पे होता है, तो उसका इसका कोई जोड़ ही नहीं है। पैसे की बात की जाए, जो प्रचार आप कर रहे हैं, जो लोगों के बीच जनसमूह आप इकट्ठा करके लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, ये माहौल पूरी तरीके से बना रहा है कि इतने लोग, गाड़ी गांव में जा रही है, लाइन से कार लगी है, काफिला लगा है, कौन आ रहा है भैया? पंचायत चुनाव के प्रत्याशी हैं। ये कहना और सोचना, फील करना थोड़ा पता लगता है कितने बड़े काफिले के साथ पंचायत चुनाव का प्रत्याशी चल रहा है। क्या चुनाव टफ है आपके क्षेत्र में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी टफ चुनाव नहीं है। लोगों के पास अभी तक कोई अच्छा विकल्प नहीं था। लोग मजबूरी में किसी न किसी को चुनते थे। जब आदमी के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा? किसी न किसी को तो मत देगा ही अपना। और इस बार लोगों के पास एक अच्छा विकल्प है और विकल्प भी है, प्लस घर का एक लड़का जैसा हूँ, सबके घर जैसा हूँ। जहाँ पे जो चाहता है मैं उपलब्ध रहता हूँ लोगों के बीच में। और रही काफिले की बात, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बाहर से पैसा दे के लोगों देख कर हम आए हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी लोग रहते हैं, अगर आप कोई भी रील देखे होंगे मेरी, तो उसमें गांव घर के ही लोग रहते हैं, कोई बाहरी सदस्य नहीं होता। सब गांव ही घर के लोग रहते हैं और कहीं भी जाते हैं तो वो साथ चल पड़ते हैं। तो चुनाव में क्यों आ गए? चुनाव में बस आने का रीज़न यही रहा कि कोई अच्छा विकल्प नहीं लगा। और जब मैंने लोगों से पूछा कि क्या किया जाए, अभी तक मेरे गांव में कोई भी रास्ता नहीं है। लगभग 22 पुरवे का है ग्राम सभा, आज तक एक भी पुरवा ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे साकुशल पूरा काम संपन्न हुआ हो। कोई भी विकास नहीं है ना, अभी तक कच्चे घर पड़े हैं और किसी के दुख सुख में कोई ना प्रधान नाम की चीज़ ही नहीं है। प्रधान तो सोता रहता है मेरे यहाँ का। 3 पंचवर्षीय, हाँ सो रहा है। प्रधान सोता रहता है। घर पे जाओ तो कहता है तबीयत खराब है, कहता है तबीयत खराब है। उसकी तबीयत मतलब आदमी की, मेरी भी तबीयत खराब होती है, आपकी भी खराब होती होगी, तो कुछ दिनों के लिए होती है। लेकिन उसकी 5 साल नहीं, 3 पंचवर्षीय प्रधान है, 15 साल से उसकी तबीयत खराब है। जब जाओगे लोग बताते हैं, मैं तो उसके घर गया नहीं हूँ, लोग बताते हैं कि घर पे जाओ तो भैया कम्बल ओढ़ के, गर्मी में हो या ठंडी में हो, ओढ़ के लेटा रहता है, कहा थे तबीयत खराब यह है, और टेबल होती है तो टेबल पे ला के दवा रख देता है। अब एक आदमी, एक गरीब इंसान जब आस लगा कर जाता है और अपने यहाँ के प्रधान को देखता है कि उसकी तबीयत खराब है, तो आदमी क्या बोलेगा? वो उठ कर चला आता है। तो ऐसे प्रधान है। और चुनाव का टाइम आएगा तो सबको भैया भैया करेगा। और आज तक उसके खास आदमी के यहाँ मृत्यु हुई हो या किसी के यहाँ शादी पड़ी हो या विवाह पड़ा हो, किसी के दरवाजे कभी नहीं जाता। ये रिकॉर्ड रहा है, ये मैं ही नहीं, आप ग्राम सभा की जनता बोलती है, कभी किसी के दरवाजे नहीं गया है। अच्छा, क्षेत्र की जनता आपको ही क्यों अपना जनप्रतिनिधि बनाए? अब वो आपको ही चुनाव में जीता? अब वो क्षेत्र की जनता का एक विश्वास मैंने दिल जीता है, उनके दिल में बसे जीत हैं। लिया? बस जहाँ पे बुलाए हैं वहाँ पे खड़ा रहा हूँ। ग्राम प्रधान आपको देख रहे हैं, बिल्कुल। कैसे आपने लोगों के बीच में जाकर दिल जीत लिया कि आप ही विकल्प बन गए? नहीं नहीं, बस जब से राजनीति में आया और लोगों के पास जाता हूँ, सबसे जो भी मेरी क्षमता के अनुसार मदद होती है, मदद भी करता हूँ। जहाँ पे जिस लायक रहता हूँ
तरीके से हमेशा खड़ा रहता हूँ लोगों के साथ। कितनी उम्र है आपकी? उम्र मेरी 21 वर्ष। 21 वर्ष में आपने क्या कर दिया है? मानो 20 वर्ष के थे तब से आप क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, अभी आपने कहा 1 साल से प्रचार कर रहे हैं। हाँ। 1 साल में आपने कुछ किया क्षेत्र में? हाँ किया, जैसे कि बरसात के मौसम में, जैसे आपने 1 वर्ष पहले बताया, बरसात के मौसम में कई जगहों के रास्ते ख़राब थे, मैंने जाकर वहाँ पे ईंट और राबिश डलवा के उसकी मरम्मत करवाई बिना कोई पद के। और किसी के गरीब के यहाँ शादी विवाह या किसी के यहाँ कोई निधन हो गया, किसी का कोई ख़त्म हो गया, तो उस पर जाके जो मेरे क्षमता अनुसार मदद हुई किया। लाइटें लगवाई हर कोने कोने में। अभी कुछ दिन पहले आपने सुन रखा होगा ड्रोन चल रहा था, बहुत जनता परेशान थी, रात भर लोग जागते थे, तो उस टाइम पे मैंने लाइट लगवाई लोगों के लिए। ग्राम सभाओं में लगभग 500 प्लस लाइटें लगवाई हैं मैंने अपने घर के पैसों 21 से। साल की उम्र में कभी धमकियां नहीं आई कि चुनाव में आ गया इसको तो हटाओ भी? ये तो आए दिन आती रहती हैं। अभी होली के टाइम पे लगभग मेरे यहाँ 22 पूर्व हैं, मैंने 21 पूर्व में मीठे का गुझिया का सामान वितरण करवाया और कहीं पे कोई विवाद नहीं हुआ। प्रधान के गांव में उस दिन मेरी कुछ तबीयत खराब थी तो मैं नहीं गया उसके गांव में, उसका गांव जो चुड़ियार का पुरवा पड़ता है, उसके गांव में मैंने अपने लोगों को भेजा, वहाँ पे वितरण करने गए। उनसे प्रधान खुद आके और प्रधान पुत्र आकर लाठी लेकर मेरे लोगों को मारा और भिड़ गए। उसमें प्रशासन से हमने मदद मांगी, जो भी मदद बन सके किया, और बाकी उस पर मतलब जांच उनकी जारी है प्रशासन की। अब देखिए उसमें क्या आए दिन होती रहते हैं। मेरे ऊपर पूर्व 5-6 साल पहले फर्जी मुकदमे भी दर्ज हैं 307 के। अच्छा, 21 साल की उम्र में मुकदमे भी आ गए? नाबालिग उम्र थी मेरी बालिग नहीं हुआ था तब मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे हैं। क्यों आया? केवल राजनीति? राजनीति की वजह से कि ये नया लड़का है, आ रहा है और दबता नहीं है कहीं बोलने में।